हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। बहुत दिन के बाद एक ऐसे फॉर्मल सी वीडियो शूट की जा रही है। पिछले कुछ टाइम से आप लोग जो हैं हमारे मिशन जुगनू के कैंपियंस को देख रहे हैं और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। और आप सबके प्यार से धीरे धीरे करके मिशन जुगनू को हम अलग अलग राज्यों में लेके जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे बरसात में यानी वर्षा ऋतु में अधिकतर लोग परेशान होते हैं। और अगर मैं बात करूं पुरुषों की या महिलाओं की तो सब एक बराबर सबको फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, चाहे वो ब्रेस्ट के नीचे हो, थाई का एरिया है, पेनिस के सराउंडिंग है, बटक्स पे है या फीमेल को वेजाइना के सराउंडिंग है। फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्षा ऋतु में होने वाले दांत, खाज, खुजली या फंगल इन्फेक्शन को आप कैसे क्योर कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारा मिशन जुगनू कैसा लगा। अभी तो आगे बहुत सारा प्यार आप लोग देने वाले हो, लेकिन इसके बारे में ज़रूर बताना। और आप बताना कि जो हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है सोसाइटी के लिए, आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। कारण क्या होता है दांत, खाज, खुजली या फंगल इन्फेक्शन का? बहुत सारे कारण हैं और कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि किसको कब शुरू हो जाए नहीं पता, पर वो कितने दिन तक रहता है, सालों निकल जाते हैं। दवाइयाँ खाते खाते ट्यूब लगा लगा के ट्यूब्स ख़त्म हो गई, मेडिकल स्टोर वाले भैया आपको पहचानने लगे, लेकिन आपकी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। तो सबसे पहले अगर आपकी लेयर्स डीपली इन्वॉल्व हैं तो आपको अंदर से क्लीन करना ज़रूरी है। तो यू हैव टू टेक इंटरनल मेडिसिन। जब तक आप अंदर से खा के उसे ठीक नहीं करोगे वो सेटल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल रेमेडी है। सबसे पहले आपको करना है एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाई, देन इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या करना है, आपको लेना है पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते को आपको चटनी बनाते हैं जैसे पतला पानी मिला के उसका घोल बना लेना है, लेप या पेस्ट। और उसके बाद जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, चाहे वो रिंग वॉर्म है, चाहे दांत, खाज, खुजली, चाहे ब्रेस्ट के नीचे हैं या इनर थाई में या बटक पे, वहाँ पे आप पूरा इस तरह से उसका पेस्ट अप्लाई करिए और 30 मिनट के बाद आप उसे पूरी तरह से वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके ना वहाँ की जो लेयर है वो सेटल होना शुरू होगी। जो आपको एक्सट्रीम खुजली होती है वो भी, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़, जिन्हें रिंग वॉर्म बनते हैं इस टाइम पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, यहाँ पे रिंग वॉर्म बन रहा है, यहाँ पे थाइस पे। तो रिंग वॉर्म के लिए जो सबसे बेस्ट काम करता है वो करता है लेमन जूस एंड इरंडी का तेल यानी अंडी का तेल। उसमें आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल लेना है, उसमें 3-4 ड्रॉप आपको लेमन जूस के ऐड करने हैं और जहाँ भी रिंग वॉर्म है वहाँ पे आप इस तरह से अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जो है आप उसे लगा रहने दीजिए और 4-5 घंटे के बाद फिर से आप उसे अप्लाई करिए। ऐसे आप सप्ताह 10 दिन इसे रेगुलरली करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिलेगा और आपकी वो स्किन जो है वो सेटल होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें दो जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव काम करती हैं। अब बात आती है बच्चों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसमें पैर में अजीब सी खुजली होने लगती है, बॉडी में होने लगती है। वहाँ पे क्या चीज़ इफ़ेक्टिव है, तो वहाँ पे है सफ़ेद चंदन। आप बाज़ार से चंदन का लेप ले लीजिए और उस चंदन के लेप में गुलाब जल मिला के अप्लाई करिए, चाहे आप के पैरों के तलवों पे है, हाथों पे है या बॉडी में कहीं भी है, और उसे जो है कम्प्लीटली सूखने दीजिए और पानी से वॉश करिए। बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। अब लास्ट चीज़ जो आपको इंटरनली सेटल करनी है, सबसे पहले आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और खट्टी चीज़ों का सेवन कम करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करना स्टार्ट करती हैं। जैसे आप देखना कभी भी आपको दांत, खाज, खुजली होगा तो कुछ टाइम में आप डेयरी प्रोडक्ट्स लोगे, आपको एकदम लगेगा यार बढ़ गया, मीठा खाओगे तो बड़ा हुआ पाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट को सेटल करना है। कैसे करना है, वाटर इनटेक बढ़ा के, खाना धीरे धीरे चबाकर खाना है, बहुत हैवी नहीं लेना है। 70% डाइट ले ली, उसके बाद आप थोड़ी देर में दोबारा फिर से खा लो। और इसमें आपने करना है ऊष्यपान। ऊष्यपान की एक प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना है, एक तांबे का बर्तन लेना है, मानो आपके पास एक जग है 1 लीटर के करीब, आप उसे रात को पानी को भर के रख दीजिए अपने कमरे में। सुबह उठ के बासे मुँह, यानी आपने पानी और कुछ नहीं पीना, सबसे पहले उस जग को पूरा मुँह लगा के, गड़वी को, लोटे को, जो आपके पास अवेलेबल है, और उसे पूरा गटक के पी जाना है आपको एक ही बारी में।
और इससे क्या होगा, जितने भी टॉक्सिन्स है, क्योंकि एट द एंड आपका लिवर कहीं ना कहीं तो अफेक्ट कर रहा है ना, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही सेटल भी होने लगेगा और जितने भी टॉक्सिन हैं वो सारे रिलीज़ होने लग जाएंगे और आपकी फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे करके रिकवर होने लगेगी। और जो इन्फेक्शन को लेके आपको कंप्लेंट है कि वो बार बार हो रही है, वो नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें इफ़ेक्टिव है। अब इसके बाद क्या बॉडी वॉश, सोप इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। हम बहुत जगह पे पढ़ते हैं ये सोप अच्छा है, नीम तो अच्छा ही होगा क्योंकि नीम का काम है एंटीबैक्टीरियल। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप सोप की जगह कर्ड और बेसन का इस्तेमाल करें, उससे रबिंग करें, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता तो बहुत सिंपल है, आप क्या करिए, एक जग में, मतलब इतना बड़ा आप जग ले लीजिए और उसमें आधी कटोरी चावल आप भिगो के रख दीजिए। जब आपने भिगो के रख दिया, उसे 1 दिन रहने दीजिए। तो चावल के पानी में से अजीब सी खट्टी सी स्मेल आती है, उस पानी को आप छान लीजिए और उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और अपने जहाँ भी इन्फेक्शन है वहाँ पे आप कंटिन्यू स्प्रे कीजिए। ये क्या करेगा, धीरे धीरे वहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो लेयर डेड हो रही है, फ्लेक्स है, स्केलिंग है, इचिंग है, उसको भी सेटल करेगा और इचिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, आप एकदम से ना, आप जनरली एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड्स इनको अप्लाई मत करो। ये क्या करते हैं, कुछ टाइम तो आपको रिलीफ मिलेगा, फिर वैसा हो जाएगा। तो इससे आप एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट होते हैं, आपकी स्किन डैमेज होने लगती है और उसके बाद जो स्किन कम्प्लीटली ब्लैक हो जाती है, हम उसे रिवर्स नहीं कर पाते, ऐसा हमें लगता है। तो अगर आप लोग भी परेशान हैं, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे हॉस्पिटल में भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे आपको मुझसे मिलना। देखिए, मेरा जो काम है वो रिसर्च करना है, यहाँ मेरी पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है। आप उनसे मिलिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, आपको उतना ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ में एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर आपको इसके साथ में कोई भी स्किन की डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, जिससे आप लोग परेशान हैं, सालों से दवाइयाँ खा चुके हैं, तो आप लोग उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपको इसका ट्रीटमेंट लेना ही लेना है। रीज़न, अगर आप इनिशियल फेज़ में हैं तो जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई वो आपको ठीक कर देंगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत साल पुरानी है और आपको अपनी स्किन को देख के खुद इरिटेशन होने लग गया है, फीमेल जो है वो ब्रा नहीं पहन पा रही, स्किन यहाँ से गलने लग गई है, क्योंकि कई बार वर्षा ऋतु में देखा जाता है यहाँ पूरे क्रैक्स आने लग जाते हैं, तो वहाँ पे ये रेमेडीज़ भी बहुत अच्छा वर्क करेंगी और ट्रीटमेंट भी वर्क करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उपासना की दुनिया पे डॉक्टर उपासना वोहरा का काम अच्छा लग रहा होगा, जो हमने एक कदम उठाया है। तो मैं वेट करूँगी कि कितने लोग हमसे प्यार करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप सबको एक एक कमेंट करना है मेरे लिए कि आपका मुझे लेके क्या ओपिनियन है और इस इनिशिएटिव को लेके आपका क्या ओपिनियन है। अब मैं देखूँगी कि आप सिर्फ देखने आते हो या आप जेन्युइनली मुझे प्यार करते हो, तो वो सबका प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए।